जब नाश मनुष्य चाहता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है और वही विवेक पाकिस्तान की दिल्ली पे नापाक हमले के ख्याल जो है इसका भारत ने कितना करारा जवाब दिया है, ऐसा प्रतिष्ठित जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया, थर्रा गया पूरी तरह से। वो जो 10-12 घंटे सोशल मीडिया पे अपनी पीठ ठोक रहे थे, अब काफी जबान से डर से सिकुड़े चेहरे मनोबल का हार का मातम मना रहे। मनोबल रावलपिंडी में जनता सड़कों पे उतर आई थी, नेता सोशल मीडिया पे बकवास कर रहे थे, टीवी चैनल पे एंकर जो है मरने मारने की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वे जवान लड़खड़ा रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, इसके बाद भारत पे अटैक करने की एयर डिफेंस भारत का शर्मिंदा कर दिया। मतलब कि जवान जो लड़खड़ा रही थी, पाकिस्तान ने कोशिश की भारत पे अटैक करने के लिए, भारत का एयर डिफेंस पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया। ये चाइना से जो सामान खरीदा था वो भी उनको शर्मिंदा कर रहा है। लाहौर सा पूरा एयर डिफेंस सर्विस खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के 3 प्रमुख एयरवेज थे, नूर खान एयरवेज रावलपिंडी, रफीकी एयरवेज शोरगुल का और मुरीदी एयरवेज चकवाल का। इन तीनों जगह पर हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया पूरा एयरवेज थे। जहाँ पे जितने भी सामान थे, हथियार थे, रडार थे, वो सारे के सारे खत्म, धुआं धुआं हो गए हैं। मतलब कि ये सब इसलिए कि पाकिस्तान दिल्ली को निशाना बना रहा था। अभी तक बॉर्डर एरिया पे निशाना चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी और आत्मघाती हमला कर दिया और साजिश को अंजाम दिया। दिल्ली पे आप ड्रोन से अटैक करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल लगाएंगे दिल्ली पे, जहाँ संसद है, रक्षा मंत्रालय है, अहम जगह है। क्या मकसद था दिल्ली हमला करने का? भारत को नुकसान पहुंचाना या दुनिया में बदनामी या नागरिकों में दहशत करना? खबर तो यहाँ तक थी कुछ चीन और आतंकी संगठनों ने चाल चली थी। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है, कितना सच कितना फसाना है वो पता लग जाएगा। लेकिन इसके बाद लेकिन पाकिस्तान ने जो दिल्ली को निशाना बनाकर भारत की संप्रभुता पर जब ललकारने की कोशिश की, तो लाखों जिंदगी खतरे में कोशिश की, तो ये भारत की ओर से लाल रेखा को पार कर दिया। मतलब जो भारत नहीं सहने वाला है। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत ने इस बार जो जवाब दिया है उसने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। लेकिन सिरसा में जो हुआ, भारत ने वो खतरनाक हो सकता था अगर एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो, क्योंकि आधी रात के अंधेरे में आसमान चमक रहा था, धमाकों की आवाज़ आ रही थी, मलबा गिरता देखा। अभी भी भारत मानो संदेश दे रहा है कि तुम्हारे लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमने जो बर्बाद किया है वो फौज को, इलाकों को बर्बाद किया है जो जंग में जायज़ है। लेकिन पाकिस्तान में जो दिल्ली पे हमला कोशिश करने की कोशिश की वो नाजायज़ थी पाकिस्तान की तरफ से, और उसी की वजह से भारत का जवाब ऐसा था कि जब सोशल मीडिया पे वीडियो आए तो सारे एयरवेज धुआं धुआं थे, आग के लपटें आसमान छू रही थी। स्थानीय लोग डरे सहमे थे। पेशावर में 5 धमाकों की खबर आई, एक सहमे गोदाम तबाह हो गया। सियालकोट में पाकिस्तानी सेना वरिष्ठ अधिकारी जनरल नासिर खान मारे गए। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जज्बात के लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद इन तमाम मिलकर जो साजिश रची थी, अब वो पाकिस्तान उसमें फंस चुका है पूरी तरह से। भारत के स्वदेशी ड्रोन जो है तबाह कर दिए। पाकिस्तान ऐसा कहर बरपा दिया कि पाकिस्तान परेशान हो चुका है। पाकिस्तान परेशान है क्योंकि पाकिस्तान का रडार सिस्टम भारत के ड्रोन को पकड़ नहीं पा रहा है, वो पूरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। कईयों का तुक मानना है कि भारत का साइबर वॉर के जरिए पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से रक्षा प्रणाली शेर बन के रह गए, मतलब कि ढेर हो गए, पूरी तरह से पूरे बेखबर थे। इसी वजह से इतना भारी नुकसान हुआ। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर बहुत स्पष्ट है, दुनिया को बता रहा है कि भारत की ना सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, ना कि दुश्मन कब करेगा, दायरा पार करेगा तो और लाल रेखा से आगे बढ़ेगा तो फिर हिंदुस्तान जो है उसे घर में उसके मारेगा। और पाकिस्तान डरा हुआ है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि DCSPR रात को 4 बजे बकवास करने लगे। वो भारत को, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करने, वो सिख समुदाय को झूठ बोलने लगे कि भारत ने पंजाब को सिखों पे निशाना लगाया, बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इतना घटिया बचकाना दावा था कि लोग इस पे एयर चीफ मार्शल जो मोहम्मद उपाध्याय, जो एक प्राइवेट सिख है, वायुसेना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत का सिख समुदाय कितनी बार पाकिस्तान को ठोक चुका है, कुत्ता बना चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा झूठा है, ये सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश है। ऐसी कोशिश से बारे में हम क्या ही कहें। मतलब पाकिस्तान हर तरफ से नाकाम कोशिश है। अफगानिस्तान को लेकर नाकाम कोशिश है,
अफगानिस्तान में भी हमला किया है। अफगान भाई कह रहे हैं कि इंडिया भाई और ठोको, हम भी साथ में ठुकवाएंगे। DCIS में ये उस डर, इस झूठ के बीच में कहता है कि हमारा जवाब देखो। लेकिन पाकिस्तान जनता जो है अब सोशल मीडिया पे समझ रही है कि जिनको हम हीरो मान रहे थे वो हीरो नहीं है, वो खोखले खारत के बोल वचन वाले लोग हैं, जीरो हो गए हैं। और इसलिए पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है। खैर, पाकिस्तान के लिए सबक है कि पाकिस्तान के ये भूल के दिल्ली पे हमला करना। वहाँ बताया कि ऑपरेशन सिंधु 2.2 खत्म नहीं हुआ है, 2.2 अभी जारी है। अभी पाकिस्तान नहीं माना तो पाकिस्तान इतिहास का हिस्सा बनने से बहुत दूर नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास कहता है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है, लेकिन भारत इस बात को स्पष्ट है कि ये पुराना भारत नहीं है। हम इस बार थप्पड़ मारेंगे तो ईंटा लेके मारेंगे, हम पे हमला करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, तबाह कर देंगे। अब इससे आगे बढ़ोगे तो इतिहास का हिस्सा बना देंगे तुमको। पाकिस्तान को तय करना है कि रहना है कि ख़त्म होना है, या इतिहास के पन्नों में कागजों में सिमट के रह जाना है। जय हिंद, जय भारत।